यह क्लास बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम 2023 को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। आप बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को देखना ना भूलें। यह क्लास राजस्थान जीके को लेकर बनाई गई है। राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान का इतिहास की क्लास है। यह टॉपिक वाइज क्लास बनाई गई है, यानी कि जो भी टॉपिक है राजस्थान के इतिहास के प्रत्येक टॉपिक की एक क्लास बनाई गई है और एमसीक्यू के द्वारा इस क्लास को पढ़ाया जाएगा आपको, तो क्लास ज़रूर देखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मेवाड़ का गुहिल वंश। आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? मेवाड़ का गुहिल वंश। हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था चौहान राजवंश। आज हम देखेंगे मेवाड़ का गुहिल वंश। यदि अभी तक आपने हमारी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों के माध्यम से। पहला प्रश्न है, गुहिल राजवंश के राजाओं को इतिहास में किस नाम से जाना गया है? जो गुहिल राजवंश है, इन राजवंश के राजाओं को इतिहास में किस नाम से जाना गया? तो दोस्तों इतिहास में इन गुहिल राजवंश राजाओं को हिंदुआ सूरज के नाम से जाना गया है। हिंदुआ सूरज के नाम से जाना गया है। गौरीशंकर ओझा के अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति हुई है। गौरीशंकर ओझा एक विद्वान हुए हैं। इन विद्वान के अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों गौरीशंकर ओझा के अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति सूर्यवंशी से हुई है। किससे हुई दोस्तों? सूर्यवंशी से हुई है। उत्पत्ति के संबंधित कुछ बातें और है, आप देख लो। गुहिल वंश की उत्पत्ति के संबंधित बात है। गोपीनाथ शर्मा और श्रीयुत भंडारक के अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति आनंदपुर या वल्लभीपुर के ब्राह्मणों से हुई है। आनंदपुर या वल्लभीपुर के ब्राह्मणों से हुई है। कर्नल जेम्स टोड व स्मिथ ने गुहिल वंश की उत्पत्ति विदेशियों से बताई है। जैन ग्रंथों के अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति शिलादित्य व रानी पुष्पावती से बताई गई है। जैन ग्रंथ के अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति शिलादित्य व रानी पुष्पावती से बताई गई है। मेवाड़ का प्राचीन नाम है दोस्तों, मेवाड़ का प्राचीन नाम शिवी जनपद है। मेवाड़ का प्राचीन नाम दोस्तों शिवी जनपद है। गुहिल राजवंश की प्रारंभिक राजधानी। दोस्तों गुहिल राजवंश की जो प्रारंभिक राजधानी है वो प्रारंभिक राजधानी नागदा है। कौन सी है राजधानी? प्रारंभिक राजधानी नागदा है। और नागदा बनाने वाले गुहादित्य थे। गुहिल वंश की राजधानी दोस्तों गुहिल वंश है। इस गुहिल वंश की कुल राजधानियां 4 रही हैं। पहली राजधानी थी नागदा। नागदा राजधानी बनाने वाला गुहादित्य था। गुहादित्य ने 566 ईस्वी में बनाई थी। आहड़ राजधानी अलट या आलू रावल ने नागदा को स्थानांतरित करके आहड़ बनाई। फिर तीसरी है चित्तौड़। चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला राजा जैतर सिंह था। चौथी राजधानी चावंड बनाई गई। चावंड महाराणा प्रताप ने बनाई थी। चावंड किसने बनाई दोस्तों? चावंड महाराणा प्रताप ने गुहिल वंश की राजधानी बनाई। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे कि गुहिल वंश की कुल देवी है। तो गुहिल वंश की जो कुल देवी है दोस्तों वो बाण माता है। कौन सी है दोस्तों? बाण माता है गुहिल वंश की कुल देवी। यदि बाण माता ऑप्शन में ना हो तो एक कालिका माता मिलेगी आपको। कौन सी मिलेगी दोस्तों? कालिका माता। तो कालिका माता कर दे आपको। कालिका माता हो या बाण माता हो, वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना दोस्तों। इस प्रश्न से पहले हम कुछ टॉपिक देख लेते हैं कि कुल देवता क्या है। तो कुल देवता गुहिल वंश के दोस्तों एकलिंग नाथ जी है। कुल देवता गुहिल वंश के एकलिंग नाथ जी है। गुहिल राजवंश के राजाओं को एकलिंग नाथ जी का दीवान कहा गया है। जो गुहिल राजवंश के राजा हुए हैं इन राजाओं को एकलिंग नाथ जी का दीवान कहा गया है। तो आप ध्यान रखें और याद रखना, गुहिल वंश के संस्थापक है दोस्तों। गुहिल वंश के जो संस्थापक है वो संस्थापक है दोस्तों गुहादित्य।
गुहादित्य क्या है, गुहिल वंश के संस्थापक है। और यदि वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो बप्पा रावल करना है आपको। ये देखिए, गुहिल वंश के संस्थापक गुहादित्य, गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल या कालभोज, ये दोनों एक ही नाम है। बप्पा रावल को ही कालभोज कहते हैं और कालभोज को ही बप्पा रावल कहते हैं दोस्तों। तो गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल या कालभोज हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों, किस शासक ने हारित ऋषि के कहने पर कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया? किस शासक ने हारित ऋषि के कहने पर दोस्तों बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी उदयपुर में बनवाया था। बप्पा रावल के जो हारित ऋषि है वो बप्पा रावल के गुरु थे। क्या थे दोस्तों? हारित ऋषि गुरु थे बप्पा रावल के। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों अपना, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था किसने प्रारंभ की? दोस्तों जो मेवाड़ है, इस मेवाड़ के अंदर नौकरशाही व्यवस्था किसने प्रारंभ की? तो नौकरशाही व्यवस्था दोस्तों प्रारंभ करने वाला अलट है। कौन है दोस्तों? अलट। तो अलट ने नौकरशाही व्यवस्था प्रारंभ की थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, उससे पहले कुछ तथ्य है, ये तथ्य देख लेते हैं। जो भरत बट द्वितीय ने उदयपुर में वराह मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। जो भरत बट द्वितीय राजा था, इस भरत बट ने उदयपुर में वराह मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया और उसे पूर्ण अलट या आलू रावल ने करवाया। जो अलट है, इस अलट को इतिहास के अंदर आलू रावल कहा जाता है। आलू रावल कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, सीवी वैद्य ने किसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है? किसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है? तो दोस्तों इसकी तुलना कालभोज से की गई है। सीवी वैद्य ने कालभोज या बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। मार्टेल। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों जो चित्तौड़ है, इस चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराने वाला भोज परमार है। इस भोज परमार ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया और राणा मोकल ने इसका क्या करवाया दोस्तों? जीर्णोद्धार करवाया। राणा मोकल ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का, और भोज परमार ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया है। बप्पा रावल ने चित्तौड़ के मान मौर्य को कब पराजित करके चित्तौड़ को विजित किया था? दोस्तों जो बप्पा रावल है, इस बप्पा रावल ने चित्तौड़ के मान मौर्य को कब पराजित करके चित्तौड़ को विजित किया? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है 734। क्या है दोस्तों? 734। मुहूर्त नैन्सी ने गुहिल राजवंश की शाखा बताई। दोस्तों ये गुहिल राजवंश है, इस गुहिल राजवंश की राजस्थान के अंदर या राजस्थान से बाहर कुल कितनी शाखाएं चली, यह शाखा मुहूर्त नैन्सी ने अपने ग्रंथ के अंदर बताई। वो बताई थी 24। मुहूर्त नैन्सी ने गुहिल राजवंश की शाखा 24 बताई हैं। कुछ तथ्य हैं, वो तथ्य देखते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने 24 शाखा बताई गुहिल वंश की। श्यामल दास ने 32 शाखा बताई गुहिल राजवंश की। भूताड़ा का युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो भूताड़ा का युद्ध है 1226 से 1227 के मध्य हुआ। बी ऑप्शन इसका राइट है। भूताड़ा का युद्ध जैतर सिंह और दिल्ली के शासक इल्तुतमिश के साथ हुआ था। इसमें विजय जैतर सिंह हुआ था। जो भूताड़ा का युद्ध हुआ 1226 से 1227 वाला, इस युद्ध के अंदर विजय हुआ था जैतर सिंह। इस युद्ध का उल्लेख जय सिंह सूरी द्वारा रचित हमीर मर्दन में मिलता है। मर्दन में मिलता है दोस्तों। तेज सिंह के शासनकाल में श्रावक प्रतिक्रमण, सूत्रचूर्णी,
नामक ग्रंथ का चित्रण किस चित्रकार ने किया है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ का चित्रण किस चित्रकार ने किया है दोस्तों? तो जो चित्रकार है उस चित्रकार का नाम है दोस्तों कमल चंद्रन। कमल चंद्रन ने इस चित्र का जो चित्रण किया था वो 1260 ईस्वी में किया था। 1260 ईस्वी में किया था। सिंह के समान दिखने वाला, सिंह के समान दिखने वाला यह उपाधि किस राजा की है? तो दोस्तों ये जो सिंह के समान दिखने वाला ये उपाधि है समर सिंह की। किसकी उपाधि दोस्तों? समर सिंह की उपाधि है। दोस्तों अभी तक आपने कान्हा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली क्लास की वीडियो आपको मिलती रहे और आप इसी प्रकार रिवीजन करते रहें और नए नए प्रश्नों का अनुभव लेते रहें कान्हा एजुकेशन चैनल से। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार करके चित्तौड़ का नाम परिवर्तित किया था। जो अलाउद्दीन खिलजी है, इस अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था और चित्तौड़ का जो नाम बदला था वो नाम है खिजराबाद। अपने पुत्र खिज्र के नाम पर नाम रखा था इसका खिजराबाद। ये एक तथ्य है अलाउद्दीन खिलजी को लेकर। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की घेराबंदी दोस्तों 28 जनवरी 1303 में की थी। कब की थी दोस्तों? 28 जनवरी 1303 में घेराबंदी की थी और 26 अगस्त 1303 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। 26 अगस्त 1303 में अधिकार कर लिया था। लगभग इसने 8 माह तक घेराबंदी की थी। कितनी दोस्तों? 8 माह तक घेराबंदी की थी इसने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ की। तब जाकर इसने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राणा हमीर का शासनकाल है दोस्तों। तो राणा हमीर का जो शासनकाल है, राणा हमीर 1326 में शासक बने थे और 1364 तक इनका शासनकाल रहा है। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि 1326 से 1364 तक शासनकाल रहा। किस शासक के शासनकाल में जावर नामक चांदी की खान मिली? तो दोस्तों जावर नामक चांदी की खान राणा लाखा के समय मिली थी। राणा लाखा के समय, और राणा लाखा के समय बंजारा नामक व्यक्ति ने पिछोला झील का निर्माण भी करवाया था। पिछोला झील का निर्माण भी करवाया था। चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ दोस्तों? चित्तौड़ का प्रथम शाखा दोस्तों 1303 ईस्वी में हुआ था। 1303 ईस्वी में हुआ था चित्तौड़ का प्रथम शाखा। और चित्तौड़ के प्रथम शाखे से संबंधित कुछ तथ्य है, देखना चाहो तो आप देख लो। चित्तौड़ का प्रथम शाखा चित्तौड़ का प्रथम शाखा दोस्तों 1303 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था, उस समय जो राजा था वो राजा था रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। यह दिल्ली का शासक था। इसमें विजय हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि जब आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में, उस युद्ध के अंदर जो विजय हुआ था वो विजय हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। केसरिया क्या था दोस्तों? केसरिया क्या था? इसमें रावल रतन सिंह ने, और जौहर क्या था? रानी पद्मिनी ने। रानी पद्मिनी ने। और अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण चित्तौड़ पर करने का उद्देश्य था रानी पद्मिनी को पाना था। रत्न सिंह के 2 सेनापति गोरा व बादल वीर गति को प्राप्त हुए थे। गोरा व बादल वीर गति को प्राप्त हुए थे। दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप नोट करके लिखना, यह याद रखना। राजस्थान का दूसरा, यह शाखा जो है राजस्थान का दूसरा है, परंतु सबसे बड़ा पहला शाखा था। इससे पहले एक शाखा हुआ था रणथंभौर का 1301 में दोस्तों। जो 1301 में शाखा हुआ था वो पहला शाखा था, लेकिन इतना बड़ा शाखा नहीं था जितना चित्तौड़ का शाखा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों अपना, जो मेवाड़ है इस मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया? तो दोस्तों मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर को कहा गया है। मेवाड़ का उद्धारक दोस्तों राणा हमीर को कहा गया है। राणा हमीर की कुछ उपाधि है, वो उपाधि दोस्तों देखते हैं। एक उपाधि मिली है रसिक पीर नामक टीका में। दोस्तों ये रसिक पीर नामक टीका राणा कुंभा ने लिखा है। राणा कुंभा ने लिखा है।
राणा कुंभा ने लिखा है रसिक पीरा नामक टीका। इस रसिक पीरा नामक टीका में राणा हमीर को वीर की उपाधि दी गई है। राणा हमीर को वीर की उपाधि दी गई है। कुंभलगढ़ लेख में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है दोस्तों कि विषम परिस्थिति में भी रहते हुए अपने साम्राज्य को बनाए रखना। इतनी विषम परिस्थिति आने के बावजूद भी एक साहस बनाकर अपनी परिस्थिति को संभालना और अपने साम्राज्य को बनाए रखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों अपना, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? हमारा मेवाड़ है, इस मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का भीष्म पितामह दोस्तों रावचूड़ा, राणा चूड़ा, राणा मोकल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मेवाड़ का भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह राणा चूड़ा को कहा जाता है। भीष्म पितामह दोस्तों राणा चूड़ा को कहा जाता है। रावचूड़ा तो मारवाड़ के थे, रावचूड़ा दोस्तों मारवाड़ के थे और राणा चूड़ा मेवाड़ के थे, मेवाड़ के। रामपुरा का युद्ध कब हुआ दोस्तों? जो रामपुरा है, इस रामपुरा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1428 में। रामपुरा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1428 में युद्ध हुआ था। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों गुहिल राजवंश का। गुहिल राजवंश की 1 या 2 क्लास और बनेगी दोस्तों। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप चाहते हो राजस्थान जीके को लेकर तो क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्लास को देखना ना भूले, ताकि आने वाली कक्षा आपको समय समय पर मिलती रहे दोस्तों। मेहपा पंवार के कहने पर चाचा व मेरा ने किसकी हत्या की थी? जो मेहपा पंवार थे उन्होंने चाचा व मेहरा ने, मेहपा पंवार के कहने पर चाचा व मेरा 2 सेनापति थे और ये 2 सेनापति राणा मोकल के थे। इन्होंने किसके कहने पर? तो मेहपा पंवार के कहने पर चाचा व मेरा ने राणा मोकल की हत्या की थी दोस्तों। राणा मोकल की हत्या की थी। मेहपा पंवार के कहने पर चाचा व मेरा ने राणा मोकल की हत्या की थी दोस्तों, इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। आने वाली क्लास के लिए आप इंतजार करें दोस्तों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।